हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस क्लास में एसएससी जीडी के लिए स्पेशली टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर पर बेस्ड है जो कि इस बार आपको 100% आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर देखते हैं आज के क्वेश्चन। सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का कि निम्नलिखित या फिर अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने एक भव्य उपाधि धारण की थी, वह उपाधि कौन सी थी ये आपको बताना है। तो देखिए, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जो भव्य उपाधि धारण की थी वो थी जिल ए इलाही। करेक्ट होएगा ऑप्शन नंबर सी, जिल ए इलाही। आगे देखिए, हम्पी का खुला संग्रहालय, ठीक है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था, जिसकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी। और हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वो आपका कर्नाटका राज्य में है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है कौन सा शिलालेख? यानी अशोक का कौन सा शिलालेख है जिससे संगम राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साथियों, दूसरा और 13वां शिलालेख। ठीक है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी की बात करें साथियों तो ये जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म के अंतिम वो 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था ये आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिए कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर एक, कुंडग्राम। अगला है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो देखिए, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी साथियों। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग है जो पुर्तगाल के अधीन बना रहा? यानी क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि भारत को आज़ादी मिलने के बाद भी भारत का कौन सा भाग है जो कि पुर्तगाल के अधीन बना था? तो देखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर एक, गोवा। साथियों, गोवा की बात करें तो गोवा को 1961 में जो है आज़ादी मिली थी पुर्तगाल से। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो देखिए, 4 वेद है, एक यजुर्वेद, एक सामवेद, एक अर्थववेद और एक आपका है साथियों ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन सा है ये आपको पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा सामवेद। देखिए, सामवेद जो है जिसको भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, ये ऋग्वेद के संकलन पर आधारित है, याद रखिएगा। अगला है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, सिमुक। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये साथियों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिए, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो देखिए, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो देखिएगा, द्वैध शासन नीति को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था साथियों। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो देखिए, असम का चैतन्य जो है ये शंकर देव को कहा जाता है। बता दें आपको साथियों, क्वेश्चन जो है आपके स्टैटिक जीके और बाकी के जीके जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा मिक्स है। ठीक है, बिल्कुल मिक्स क्वेश्चंस है। तो असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आपसे पूछा है जो कि सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने साथियों 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, है ना। तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। और अगर पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। ठीक है, इन्होंने 1917 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे देखिएगा, मराठकालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद कौन सा था? तो मराठ काल में जिस तरह का पेशवा का पद था उसी प्रकार विजयनगर में कौन सा पद होता था? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए प्रधान या महाप्रधानी कहा जाता था उसको। आगे देखिए, अकबर ने किसे कबीराय या कविराज की उपाधि दी थी? तो साथियों अकबर ने कबीराय या कविराज की उपाधि बीरबल को दी थी। बीरबल का वास्तविक नाम अगर पूछे तो याद रखिएगा बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? तो इस कथन को कहा था साथियों ग्रांट डफ ने। अनुशीलन समिति संबंध है किससे? देखिए अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो अनुशीलन समिति को किसने गठित किया था? बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? देखिए मौर्य समाज में जो मुद्रा सबसे अधिक प्रचलित थी उसका नाम क्या था? याद रखिएगा पन्न, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो देखिएगा मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला अगर आपसे पूछे तो ताराबाई, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? यानी वैदिक धर्म में इनमें से किसकी उपासना किया करते थे या पूजा किया करते थे? तो याद रखिए प्रकृति की। वैदिक धर्म में प्रकृति की पूजा किया करते थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार, ठीक है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? तो राइट होगा साथियों पंजाब से होते हुए, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल या अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी 1918 में? तो देखिएगा राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने 1918 में अपना दूसरा सत्याग्रह भी किया था साथियों, याद रखिएगा खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, 1917 में चंपारण के बाद। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? तो देखिए यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है साथियों, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? देखिएगा इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो याद रखिएगा विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, वत्सराज ने। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है? तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय ये होता है कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? यानी इनमें से किसका आयात भारत नहीं करता है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक का, क्योंकि अभ्रक भारत में सबसे अधिक होता है। पूरे विश्व में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन भारत में ही होता है। तो भाई जब भारत में सबसे अधिक होता है तो इसका आयात क्यों करेगा भारत? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से सबसे आगे है या अग्रणी है? तो देखिए औद्योगिक दृष्टि से सबसे अग्रणी भारत का कौन सा राज्य है? याद रखिएगा महाराष्ट्र। अगला है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है? तो देखिएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है साथियों वेणुगोपाल समिति। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन गैस स्वभाव से क्या होता है या कैसा होता है? तो ध्यान से देखिए ऑक्सीजन गैस जो होता है यह स्वभाव से विद्युत ऋणात्मक होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऋणात्मक। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है किसमें? तो ध्यान से देखिए जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसको जाना जाता है? तो देखिए हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसको जाना जाता है? याद रखिए यूग्लिना को, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। विषैले सर्पों में विष ग्रंथियां परिवर्तित होती है किससे? जो विषैले सांप होते हैं उनमें विष ग्रंथियां किससे परिवर्तित होती हैं? तो याद रखिए लार ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 यह बताता है कि जो भी देखिए अनुच्छेद 24 जो है यह बताता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताया गया है। अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है? बिल्कुल अपृष्ठता का अंत किया गया है साथियों। चलिए आगे देखिए, भारत का संविधान का भाग तृतीय किससे संबंधित है? तो देखिए संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार फंडामेंटल राइट से संबंधित है, जो कि साथियों किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक में प्रावधानित है। ठीक है, आगे देखिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये देखिए भाग 4 में वर्णित है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। ठीक है, बात करें मूल कर्तव्य की तो मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का ए में है
और ये अनुच्छेद 51 का ए में वर्णित है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। नागरिकता की बात करें साथियों यहाँ तो नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखिएगा, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो देखिए राज्य विधानमंडल का जो सबसे ऊपरी सदन होता है वो होता है साथियों, क्या होता है? बिल्कुल विधान परिषद होता है। भारत के कुल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं किस प्रकार से? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने पर या पारित करके। अगला, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो देखिए महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अकबर। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? देखिए गौतम बुद्ध का गुरु कौन था ये आपसे पूछा जा रहा है, याद रखिए ऑप्शन नंबर भी राइट होगा, आलार कलाम। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो साथियों महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। अगला है, बुद्ध में वैराग्य किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? यानी गौतम बुद्ध ने इनमें से किन 4 दृश्यों को देखा था जिनके कारण उनका हृदय परिवर्तन हो गया था? तो देखिए एक बूढ़ा, एक रोगी, एक लाश और एक सन्यासी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करें तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और इसकी पहली जो बैठक है वो बम्बई में ही होती है, बम्बई में इसका स्थापना भी होता है और बम्बई में पहली बैठक भी होती है। A.O. ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 5 अप्रैल 1556 को लड़ा गया था, निम्नलिखित में से किसके किसके बीच हुई थी? तो देखिए पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये साथियों अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। पानीपत का जो पहला युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। आगे क्वेश्चन है कि रावण की खाई, 10 अवतार मंदिर और कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं कहाँ? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा एलोरा में। आगे देखिए अगला है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो भाई देखिए जूट की खेती सबसे अधिक बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में होता है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कल मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। कल मैंने आपसे जो पहला सेट आपको प्रोवाइड कराए थे SSGD का, उसमें मैंने आपसे पूछा था कल कि साथियों बताना कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो देखिए उस क्वेश्चन का आंसर होगा इलायची। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है और याद रखिएगा सभी, ठीक है। और आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। आगे देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो देखिए निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक जनजाति है जो कि केरल में पाई जाती है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा चेचू जनजाति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आज की इस क्लास में साथियों 50 क्वेश्चंस थे SSC-GD एग्जाम 2023-24 के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डेली आपको क्लासेस मिलेंगी GD की, तो डेली आपको सेट्स लगाना है, ठीक है। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा साथियों। और देखिए आप में से अगर कोई साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।